आप सब लोगों को मालूम है कि आज शाम के ठीक 5 बजे के बाद जो है वो दोनों मुल्कों के डीजीएमओज की बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि दोनों मुल्कों के जो डीजीएमओज हैं, चाहे वो जनरल राजीव जी हैं या पाकिस्तान मुल्क के काशिफ अब्दुल्ला हैं, इनकी बातचीत जो हुई है इस पे बताया गया है कि सरहदों पे अमन को बरकरार रखा जाएगा। दोनों साइड से अमन को बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जो सीज फायर डिक्लेयर किया है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बताया गया है कि अब सरहदों के ऊपर जो है, यानी कि जो बॉर्डर के इलाके हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पे अमन को बरकरार रखा जाएगा। और सीज फायर का जो सीज फायर डिक्लेयर हुआ है इस पे जो इत्तेफाक किया गया है इसको बरकरार रखा जाएगा। देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो अभी खिताब किया है और इसमें क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहूँगा। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है। टेरर यानी कि आतंकवाद, ट्रेड यानी कि तिजारत। टेरर और ट्रेड यानी कि आतंकवाद और तिजारत एक साथ नहीं चल सकता है। आतंकवाद अगर बंद होगा तो तिजारत चलेगी, यानी कि कामकाज चलेगा। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता है। एक तरफ से हिंदुस्तान पानी दे रहा है, आपको मालूम है, और दूसरी तरफ से अगर वो आतंकवाद के जरिए से खून खराबा करेंगे तो ये साफ जाहिर सी बात है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। दूसरा मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क हिंदुस्तान किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं करेगा कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई भी इस तरीके की जो सोच है उस चीज़ को कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को सबसे पहले डिसमेंटल करना है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का गढ़ है या आतंकवाद की जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें जो है वो पहले तबाह करना है पाकिस्तान ने। उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर अमन आ सकता है और उसके बाद ही जो है वो अमन नज़र भी दिखाई दिया जा सकता है। उसके बाद देश के वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने मुकम्मल तौर के ऊपर आर्म्ड फोर्सेस को मुकम्मल जो है वो इख्तियारात दिए हुए हैं और वो इन इख्तियारात का पूरा इस्तेमाल भी कर सकती है, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत है वो सिर्फ आतंकवाद पे होगी, यानी कि आतंकवाद के सफाई पे होगी, और पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है POJK जिसे हम कहते हैं उसकी वापसी पे होगी। ये साफ क्लियर स्टैंड है मुल्क हिंदुस्तान का। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो कश्मीर इशू है इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो बातचीत करने की कोशिश की जा रही है या वो जो बातचीत करना चाहते हैं या उनकी जो सोच में है या जिस तरीके की वो बात रखना चाहते हैं शायद वो बहुत दूर है और शायद इस तरीके की चीज़ के ऊपर कभी भी जो है वो अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। यानी कि साफ पाकिस्तान को क्लियर अल्फाजों में ये कहा है कि आप ख्वाबों और ख्यालों में भी इस चीज़ को ना ही सोचें तो बेहतर है, और ये आपकी एक सिर्फ सोच हो सकती है और एक ख्वाब हो सकता है जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है। यानी कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत साफ अल्फाजों में कहा गया कि नहीं होगी। और वैसे ही आज दोनों मुल्कों के DGMOs की बात हुई है और इन बातों के बीच में सबसे पहले जो है वो सरहदों पे जो अमन है उसको बरकरार रखने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि अब जो सीज फायर डिक्लेयर हुआ है इसमें एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, अमन बरकरार रहना चाहिए। सिविलियंस जो हैं उनको किसी भी तरीके की मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। और देश के वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि मुकम्मल तौर के ऊपर आपको मालूम है कि लगातार एक लंबे अरसे से हर इंसान इस तकलीफ़ में था कि कहीं ना कहीं जो है वो अमन देखने को मिले, क्योंकि लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन थी, डर था। ये लोगों के अंदर एक तकलीफ़ थी कि शायद अगर ये जो इस समय के हालात हैं अगर इनमें कशीदगी मज़ीद हुई और कशीदगी में इजाफ़ा हुआ, माबैन झड़पें हुई, तो शायद हालात बॉर्डर के ऊपर या लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ और ही नज़र आएंगे, जिसकी वजह से जो है वो आम शहरी काफ़ी पैनिक थे। लेकिन जब सीज़ फायर डिक्लेयर हुई तो सीज़ फायर के डिक्लेयर होते ही जो है वो आम शहरियों में एक राहत मिली, लोगों के चेहरों पे एक मुस्कान मिली। और ये 10 मई को जो है वो पाकिस्तान के DGMO ने खुद हिंदुस्तान के DGMO को कांटेक्ट किया और कोशिश की बात करने के लिए।
तब तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी तबाही हो चुकी थी। ये भी देश के वज़ीर आज़म ने कहा। बिलाखिर आज सुबह से ही लोग इंतज़ार कर रहे थे आज की इस जो तारीख है, यानी कि 12 मई का दोपहर के 12:30 बजे का, कि कुछ बड़ा ऐलान होगा। फिर आपको मालूम है वो मीटिंग को कुछ समय के लिए मुलतवी कर दिया गया, उसे रिस्केड्यूल किया और वो मीटिंग जो है वो फिर से एक बारी शाम के 5 बजे के आसपास शुरू हुई। कुछ चैनल्स की माने तो 90 मिनट की मीटिंग थी, कुछ चैनल्स की माने तो उससे कम की मीटिंग थी। अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि कितने मिनट्स की मीटिंग रही है, लेकिन दोनों जो DGMOs है इनकी बात हुई, जिसमें कि एक तरफ हिंदुस्तान मुल्क के DGMO थे और एक तरफ पाकिस्तान के काशिफ अब्दुल्ला बताया जा रहा है वो थे, और इन दोनों का हुआ और उसमें यही बात हुई कि सरहदों पे जो अमन है उसे बरकरार रखा जाएगा। यानी कि जिस तरीके से G7 कंट्रीज़ ने भी कहा, या डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, या सऊदी ने इंटरवीन किया कि डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ऑन टेबल टॉक होना चाहिए और एक पीसफुल आउटकम आना चाहिए। क्योंकि जब भी अगर दो मुल्कों के बीच में बात हो या दो इंसानों के बीच में आप देख लें बात हो, तो उन दो बातों का जो निताइज है वो एक अमन में आना चाहिए, एक पीसफुल आउटकम आना चाहिए। जैसे सऊदी ने कहा, G7 कंट्रीज़ ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें जो है वो मुदाखलत की। बिलाखिर इन दोनों मुल्कों को बिठाकर बात करवाई और जब बात हुई तो उसमें यही कहा कि सरहदों के ऊपर अमन को बरकरार रखा जाए। लेकिन देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जो है वो बड़े क्लियर अल्फाजों में जो है वो पाकिस्तान को बता दिया कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है। एक तरफ से आप आतंकवाद करोगे, एक तरफ से आप खून खराबा करोगे, मासूम सिविलियंस लोगों की जान लोगे, चाहे वो पहलगाम का दहशतगर्दाना हमला हो या पुंछ के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाया गया हो। एक तरफ आप जो वो सिविलियंस का कत्ल करोगे, उनका खून बहाओगे, और दूसरी तरफ आप कहोगे कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहेंगे। ये कतई तौर पे नहीं हो सकता है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। एक तरफ से आप पानी भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ से आप जो है वो खून भी बहा रहे हैं। आप जो है वो आतंकवाद के ज़रिए से मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये एक साथ नहीं चल सकता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई बात हुई हो या कोई बात अगर होगी तो वो आतंकवाद के सफाया पे होगी, यानी कि टेररिज्म पे। उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसकी वापसी पे होगी, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लिया जाएगा। जो इस समय पाकिस्तान के पास है, मुल्क हिंदुस्तान इसे वापस लेने पे बात करेगा, उसके सिवा और कोई बात नहीं होगी। ये हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर है और हिंदुस्तान ने सिंपल कहा है कि टेरर, ट्रेड एंड टॉक कैन नॉट बी डन टुगेदर। एक तरफ आप टेरर की बात करते हो, एक तरफ आप ट्रेड की बात करते हो और एक तरफ आप टॉक की बात करते हो, ये एक साथ नहीं हो सकता है। और वैसे ही इस गुफ्तगू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उन्होंने कहा कि आपने ये कोशिश की कि आप जो हैं वो लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज़ करें जिससे जो है वो सिविलियंस को नुकसान पहुँचे या मासूम लोगों को नुकसान पहुँचे, वो कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो ये देश के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी, उनकी जानिब से जो है वो अभी ख़ताब किया और 22 मिनट की ये उनकी जो है वो एक स्पीच रही। उन्होंने एड्रेस किया नेशन को, एड्रेस टू नेशन, और उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर मामूल के मुताबिक जो आम शहरों की ज़िंदगी है वो वापस ट्रैक पे लौट रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं। जो गुज़िश्ता रात है उसमें भी जो है वो सीज़ फायर का वायलेशन नहीं हुआ है, मुकम्मल तौर पे शांति रही है। आम शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं उठाना पड़ा है। आज दिन भी बेहतर रहा है, अभी भी जो सिचुएशन वो नॉर्मल है और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे ऐसे ही अमन रहे और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हों, बच्चे वापस जाएँ, अपने इम्तिहानात देना शुरू करें और मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी को अपने मुकाम में मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन अपना रोल भी प्ले करें। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आप तक पहुंचाई है। इसके ऊपर आप अपनी राय ज़रूर दें, जो आपको ठीक लगता है, जो आपको सही लगता है वो आप दे सकते हैं। फ़िलहाल आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन के ऊपर ख़ास रिपोर्ट।